नमस्कार। आज हम लोग एक टोइंग मोड का ट्रायल करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि टोइंग मोड कैसे करते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्काउटिंग स्टाफ रहते हैं, अगर इन रूट चल रहे हैं और किसी तरह के प्रॉब्लम आए तो ट्रबल शूटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर सारे ट्रबल शूटिंग कर लिए गए हैं और ये इंश्योर हो गया है कि अब टोइंग मोड में चलना है, तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल और उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे कि सारे ट्रबल शूटिंग का प्रयास कर लिया गया है, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं चला सकते हैं। उसके बाद अब हमें इंजन की आवश्यकता है, इसलिए हमें इंजन दिया जाए। तो हम लोग ये इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोइंग मोड का 3 तरीक़ा से किया जा सकता है। तो आज का जो टोइंग मोड ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे, सीखेंगे, उसमें जो एजम्पशन लिया गया है, पैसेंजर बैठे हुए हैं और एसी ऑन है, हमारे पेंटो अप हैं और ओएचई हमें मिल रहा है और हमारे जो प्रेशर सोर्स हैं, जो मेन एयर कंप्रेसर है, वो हेल्दी है। और जो 2 अन्य तरीके हैं उसमें पेंटो डाउन रहता है और एक तरीका है जिसमें पूरी तरह से गाड़ी शट डाउन रहती है। तो हमारा जो पहला वाला केस है उसके हिसाब से हम टोइंग मोड करेंगे, जिसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं और उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और इंजन से हम लोग उसको गंतव्य तक ले जाएंगे। जो हमारे गाड़ी में चूँकि पैसेंजर है तो गाड़ी इनर्जाइज अवस्था में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मास्टर की को देखेंगे कि हमारा ऑन होना चाहिए, ये इंश्योर कर लेंगे मास्टर की हमारा ऑन है। और जो ये फॉरवर्ड रिवर्स सेलेक्ट करने का स्विच है, ये 0 पर होना अनिवार्य है। ये 2 चीज़ हम इंश्योर कर लेंगे। और जो मास्टर कंट्रोलर मेरा है जो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, तो ये 3 चीज़ें इंश्योर कर लेना है। पहला हम देखेंगे कि मास्टर की मेरा ऑन है, मेरा कैब इनर्जाइज है और ये स्विच है जो 0 पर है, मास्टर कंट्रोलर है जो ये इस अवस्था में होने चाहिए। उसके बाद हम लोग मोटर कोच में चलेंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी को जो हॉल कर रहे हैं, जो खींच रहे हैं, वो इंजन से खींच रहे हैं। तो मोटर को हम लोग को बंद करना है, उसकी सप्लाई को काटना है। तो उसकी पैनल के पास चलेंगे और वहाँ पर हम उसकी एमसीबी को ड्रॉप करेंगे। हम लोग अभी एमसी कोच के ईसीसी पैनल के पास आ गए हैं। हमको यहाँ पर 2 काम करने हैं, यानी 2 एमसीबी ड्रॉप करने हैं जो मोटर की सप्लाई को कट करेगा, क्योंकि इंजन से गाड़ी को खींचना है, इसमें मोटर का कोई काम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LTC 1 और LTC 2 एमसीबी को सिंपली ड्रॉप करेंगे और ये कार्य सभी एमसी कोचों में करना है। और अपर गियर से एक कार्य और करना है, जो ड्राइवर डेस्क के बाएं साइड में टिकास पैनल के बगल में BPIC कॉक है, उसको भी बंद करना है। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलेंगे और उसको बंद करेंगे। तो अपर गियर से जो टोइंग मोड ऑपरेशन में जो कार्य करने थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम टिकास पैनल के पास ड्राइवर कैब में चलते हैं। जैसा कि हम लोग अब BPIC को आइसोलेट करने के लिए कैब में आ चुके हैं। ड्राइवर के सीट के बाएं साइड में टिकास पैनल है, उसी के अंदर में BPIC कॉक रहता है। तो उसको नॉर्मली हम लोग ऑफ करेंगे, क्योंकि हम BP प्रेशर इंजन से ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्विच है उसको देखिए, इस तरह से हम ऑफ कर सकते हैं और इस तरह से ऑफ कर देंगे। और हम अब जो नॉर का पैनल है वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम BPIC को आइसोलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाएं साइड का पैनल है, टिकास पैनल, उसको खोल लेंगे और उसमें एक लाल टाइप का हैंडल दिखेगा आपको। तो लाल टाइप का हैंडल दिख रहा है, उसी को आइसोलेट करना है। इस तरह से हम आइसोलेट कर देंगे और ये दोनों कैब में कर लेंगे। तो मेरा अपर गियर का जो कार्य है, जो टोइंग मोड ऑपरेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और हम अब अंडर गियर में चलेंगे। तो टोइंग मोड ऑपरेशन के लिए अंडर गियर में क्या क्या करना है उसको देखेंगे। हम लोग अंडर गियर में जो टोइंग मोड ऑपरेशन करने के लिए जो कार्य बचा हुआ आ गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला कार्य जो यहाँ पर करेंगे, जो वुडन बेजेज जो यहाँ पर रखा हुआ वुडन बेजेज है, व्हील में लगाएंगे ट्रैक पर, कि गाड़ी रोल डाउन होने से बचे। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे इस तरह से कि गाड़ी जो है रोल डाउन होने से बच जाए। तो यहाँ से इस तरह का लगा देंगे तो गाड़ी रोल डाउन नहीं होगी। उसके बाद इसको यह इंजन अटैच करने से पहले इस वुडन वेजेज को हटा लेना है। तो हमने सबसे पहले ये नोज कोन खोलना है, क्योंकि हमारा जो CVC है, जो नोज कोन के अंदर छिपा हुआ है, जो हमारे इस DTC में जो इस एंड है, जो फ्री एंड होता है, वो ARH टाइप CVC होता है, उसी से इंजन को हम लोग कपल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नोज कोन खोलेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर हम लोग एक साइड का नोज कोन खोल रखा है और दूसरे साइड में हमारे जो टेक्नीशियन है जो नोज कोन खोल रहा है। और क्योंकि हम लोग मेन लाइन में खड़े हैं तो समय का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो हम लोगों ने टीम बांट कर कुछ काम किया है। जैसे कि नोज कोन खोलने के लिए
2 स्टाफ यहाँ पे लगाया है और बाकी 2 स्टाफ जो हैं जो कि अंडर गियर से जो ब्रेक पैनल में जो भी रेडी करना है गाड़ी को, उसके लिए लगाए हैं। तो ये टीम का एक चयन करना अच्छा रहता है, चूँकि टाइम का हमको बचाना है, टाइम बचाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग नोज कोन खोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए नोज कोन खोलने के लिए जो मेन है कि हम लोगों ने 16, 17, 18 और 19 नंबर का जो स्पैनर है यूज़ करते हैं। एलन की में 10 नंबर का स्पैनर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नोज कोन को खोल के हम लोग ऊपर गाड़ी में चढ़ा लेंगे, क्योंकि इंडूट है इसको छोड़ नहीं सकते, ऊपर गाड़ी में चढ़ा लेंगे। उसके बाद इंजन आएगी तो उसको अटैच करना है। साथ साथ हम लोग पैनल के पास जो ब्रेक पैनल है वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ हम लोग को टोइंग मोड ऑपरेशन के लिए करने हैं वो देख लेंगे। हम लोग यहाँ पे नोज कोन को कम्प्लीटली खोल लिया है और इसे अलग करके हम लोग ऊपर रख लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि अब नोज कोन कम्प्लीटली ओपन हो गया है और अब इंजन अटैच होगी। तो सबसे पहले उसमें करना है कि हमको सिर्फ बीपी पाइप को ही अटैच करना है, क्योंकि मेरे इस गाड़ी में OHE मिल रहा है, पेंटो अप है और मेरा जो कंप्रेसर है हेल्दी है। तो हम उस कंप्रेसर से यूज करके MR जनरेट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ बीपी पाइप को अटैच करेंगे, न कि फीड पाइप को। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं CVC, अगर इंजन अटैच हो जाती है तो उसका जो लॉक है इंश्योर कर लेंगे कि पूर्णतः लॉक हो, उसके बाद ही हम लोगों को मूव करना है। अब इसके बाद हम लोग जो अंडर गियर में और कार्य बचे हुए हैं उसके ब्रेक पैनल के पास चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो चलिए ब्रेक पैनल के पास चलते हैं। अब हम लोग ब्रेक पैनल के पास आ चुके हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है एवली मेक का जो ब्रेक पैनल है वो है। हम लोग के वंदे भारत में 2 तरह के ब्रेक पैनल है, एक है जो कि नॉर्म का है और एक है जो फेवली का है। तो ये जो ब्रेक पैनल है फेवली का है, इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसमें टोइंग मोड के लिए जो पार्किंग ब्रेक है और EP ब्रेक है उसको आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैलिपर पर जाकर फिजिकली उसको रिलीज़ करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ब्रेक जो पार्किंग ब्रेक है वो 100% रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। इसको हम ओपन करते हैं, करिए ओपन करिए। देखिए इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 इधर आइसोलेटिंग कॉक है, ये 4 है। तो इसमें जो पार्किंग ब्रेक है यहाँ पर है और जो EP ब्रेक है यहाँ पर है। नॉर में जो दोनों ट्रॉली का जो EP ब्रेक का है जो अलग अलग होता है, लेकिन ये हेवली में एक ही आइसोलेटिंग कॉक होता है। तो इसको सिंपली आइसोलेट कर देना है EP ब्रेक को, ठीक है, और पार्किंग ब्रेक को। तो ये इंश्योर कर लेना, ये सभी गाड़ी में होगा, सभी ब्रेक पैनल में होगा। इसको इंश्योर 100% इंश्योर कर लेना है। ये मेरा EP ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों आइसोलेट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग कैलिपर पर जाएंगे और वहाँ पर जो मैनुअल लीवर है उसको खींचेंगे और उसको रिलीज करेंगे। अभी हम लोग कैलिपर के पास आ गए हैं। अब यहाँ पर मैनुअली रिलीज करेंगे, जो पार्किंग ब्रेक का कैलिपर है उसी को रिलीज करेंगे। उसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है। तो जिसमें 2 फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है वो पार्किंग ब्रेक का जो सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर है, उसी में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आना है, सिंपली इसको खींचना है अपनी ओर और ये इंश्योर करना है कि ये रिलीज हो। एक कट सर आवाज़ आएगी, उसके बाद समझे कि ये रिलीज हो गया है। उसके बाद इसको 100% इंश्योर करने के लिए जो इंजन अटैच करेंगे उस समय हम जो SA9 वल्व है उस पर अप्लाई करके रखेंगे और गाड़ी को रिलीज करके रखेंगे। उस समय कैलिपर को हिलाकर देख लेंगे कि ये रिलीज हुआ है कि नहीं। इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं तो ब्रेक वाइंडिंग हो सकती है। अगर फिर टोइंग मोड जब कर लेंगे हम लोग, ये इंजन अटैच कर लेंगे, उसके बाद पाइप के MPH पर दोनों साइड एक एक स्टाफ बैठकर रोलिंग आउट का परीक्षण भी कर लेंगे कि कोई चक्का मेरा स्किड हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद इंश्योर होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने फेवली मेक के ब्रेक पैनल को देखा है कि टोइंग मोड में क्या क्या करना है। अब हम चलते हैं नॉर के ब्रेक पैनल के पास कि टोइंग मोड ऑपरेशन के लिए क्या करना है। तो नॉर के ब्रेक पैनल में B01, B02 बॉक्स खोलेंगे और उसमें यहाँ पर EP ब्रेक के लिए 2 आइसोलेटिंग कॉक रहता है, जो दोनों को आइसोलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ B01 को खोल लिया है।
जिसमें पार्किंग ब्रेक का जो आइसोलेटिंग कॉक है जो बीच वाला है वो दिख रहा होगा। अब P02 को भी हम लोग खोल लेंगे। P02 भी हम लोगों ने खोल लिया है और हम लोगों ने B01 में पार्किंग ब्रेक को आइसोलेट कर दिया है और B02 में दोनों EP ब्रेक को हमने आइसोलेट कर दिया है। और फिर कैलिपर पर जाकर जो सेम फेवली मेक में किए थे उसी तरह से लीवर को खींचना और इंश्योर करना है कि ब्रेक रिलीज हुए हैं कि नहीं, पार्किंग ब्रेक रिलीज हुए हैं कि नहीं। जो मेन इंजन है उसमें ड्राइवर तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में जो वंदे भारत जो गाड़ी है उसमें भी ड्राइवर रहेंगे। वो ड्राइवर करेंगे कि नेचुरल सेक्शन आएगा उस समय वो अपना कर्तव्य निभाएंगे और ENS बटन को दबाएंगे। हम लोग का गाड़ी पूरी तरह से टोइंग मोड ऑपरेशन के लिए रेडी है और इंजन का वेट करेंगे। जब इंजन आएगा तो अटैच करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट ओके होने के बाद जो हमारा आइसोलेट जो पार्किंग ब्रेक जो हम मैनुअल रिलीज नहीं किए थे 2 कोच का, उसके बाद रिलीज करेंगे और गाड़ी को गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। BP पाइप ही सिर्फ कनेक्शन करेंगे, AMR का पाइप नहीं कनेक्शन करेंगे क्योंकि हमारे गाड़ी में जो है वोल्टेज OHE से वोल्टेज लिए हुए हैं और उससे हम अपना मेन कंप्रेसर चला रहे हैं। इसलिए हमारा जो प्रेशर का सोर्स है जो ऑन है, सिर्फ ब्रेकिंग के लिए हम BP कनेक्ट करेंगे इंजन से। और उसके बाद जो हमारे ये BP आइसोलेटिंग कॉक है जो वंदे भारत में, उसको ऑन करेंगे क्योंकि पूरा लाइन में प्रेशर चला जाएगा। और उसके बाद गार्ड और ड्राइवर और जो वंदे भारत के ड्राइवर हैं वो तीनों आदमी कंटिन्यूटी टेस्ट ओके करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी को गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। लोगों में कोई है? प्रेशर कितना है उधर? प्रेशर 5 BP। ठीक है, इधर से ड्राइवर साहब गिरा रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक होगा, देखिएगा बताइएगा। ठीक है ठीक है। मुकेश बताइएगा। 1 kg BP ड्रॉप हुआ। ठीक है, ओके। चेक कर रहा है। पीछे जा रहे हैं हम लोग। कहाँ से जाएगा ये तो 8 कोच वाली है ना। हम लोगों ने अब टोइंग मोड कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।